मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक जीके। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आजकल हमारे एग्जाम्स में स्टैटिक जीके से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। खास करके नृत्य सबसे आता है क्वेश्चन, और जो हमारे एग्ज़ाम में हमसे नहीं बन पाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं कुछ एक निमोनिक्स के आधार पर आपको बताने का कोशिश करूँगा ताकि आपको याद रह जाए। नहीं तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको रटना पड़ेगा और बगैर रटे ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आप रटे बगैर नहीं कर पाओगे। तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उठाए हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं, और यही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कहीं न कहीं घूम फिर के बार बार आते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और सब क्वेश्चन को मैंने एक न्यूमेरिक्स के आधार पर बताने का कोशिश किया है। और जहाँ निमोनिक्स नहीं लगेगा आपको उसे रटना पड़ेगा, और 2 बार 4 बार ऐसे भी आप इसको देख लीजिएगा तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहले राज्य का जो नृत्य है वह है बिहार से। कहाँ से है? बिहार से। तो बिहार में कौन कौन सा नृत्य है जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं? तो एक आ जाता, पहला कौन है? विदेशिया, धोबिया, जोगिया, झिझिया, पावरिया। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? या टाइप से। इस तरीक़ा से आप इसको जैसे देखिए, विदेशिया, धोबिया, जोगिया, झिझिया, पावरिया, यानी आप इस तरीक़े से इसको एक निमोनिक्स के आधार पर याद कर सकते हैं जिसके अंत में सिया, धोबिया इस टाइप से आ जाता है। वो कहाँ का होगा? वो बिहार का होगा। और ये तो हो गया इसमें इतना। और इसमें कुछ आ जाता है अलग से, जैसे जट जटिन भी आ जाता है। क्या जट जटिन? ये तो फेमस है बिहार का, तो ये सबको याद रहता है। उसके बाद इसको कजरी, छऊ, पायका, झुमरी, ऐसे इसको याद रखिए। कजरी, छऊ, पायका, झुमरी, कजरी, छऊ, पायका, झुमरी। इस तरीक़ा से इसको ऐसे ही पढ़ लेना, कजरी, छऊ, पायका, झुमरी। तो ये बिहार से इतने सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, कौन कौन सा आता है? विदेशिया, धोबिया, जोगिया, झिझिया, पावरिया, जट जटिन, कजरी, छऊ, पायका और झुमरी। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगला स्टेट देखते हैं जो कि है हरियाणा। और हरियाणा से क्या क्या क्वेश्चंस बनता है? तो इसमें आ जाता है, पहला 2 तो है फाग, डफ, धमाल। ये तीन तो लगभग हर किसी को याद ही रहता है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। तो पहला 3 क्या है? फाग, डफ, धमाल। और आगे जो है इसको एक साथ आपको पढ़ना है। कैसे? सांग, लूर, मंजीरा। क्या? सांग, लूर, मंजीरा। इसको इसी तरह पढ़ना है, सांग, लूर, मंजीरा, सांग, लूर, मंजीरा। ये 3 हो गया आपको। उसके बाद आता है एक गुग्गा। क्या? गुग्गा। ये गुग्गा भी बहुत फेमस है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, तो स्टूडेंट सबको याद ही रहता है। अगला है इसमें खेड़िया और छवि। क्या है? खेड़िया और छवि को आप इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं, जैसे अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार में खेसारी लाल यादव बहुत ही फेमस एक्टर है, जो कि जिसके बारे में बार बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होते रहता है। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि खेड़िया से आप खेसरिया समझ लीजिए और उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। क्या? खेड़िया से आप खेसरिया समझ लीजिए और खेसरिया की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। तो ये खेड़िया और छवि से आप समझ सकते हैं खेसारी लाल यादव से। तो इतना हो गया। एक बार फिर से पढ़िए, फाग, डफ, धमाल। क्या? फाग, डफ, धमाल, फाग, डफ, धमाल। ये हो गया। और 3 लाइन में आगे इसको पढ़ लिए, सांग, लूर, मंजीरा। क्या? सांग, लूर, मंजीरा। ये हो गया। उसके बाद क्या है? गुग्गा, खेड़िया, छवि। इतना हो गया आपको हरियाणा से। चलिए, अगला स्टेट है इसमें आपको हिमाचल प्रदेश। क्या? सही हो जा भाई। हाँ, अगला है इसमें हाँ, तो इसमें अगला स्टेट है आपको हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सा क्वेश्चंस बनता है? जिससे आ जाएगा छत्रक, छपेली, छम, राक्षसम, थोड़ा सम, लोसार, सोना, चुकसम। देखिए, इसको ऐसे याद करना है। इसके अंतिम में आप गौर से देखिए, आ रहा है सबके लास्ट में छम छम टाइप से आ रहा है कि नहीं? देखिए, छत्रक, छपेली, छम, राक्षसम, थोड़ा छम, लोसार, सोना, चुकसम। इस टाइप से थोड़ा सा निमोनिक्स बन रहा है इसमें। तो आप इसको जैसे छ से शुरू हो रहा है, छत्रक, छपेली, छम, राक्षसम, थोड़ा सम, लोसार, सोना, चुकसम। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला इसमें आ जाता है आपको डांगी, डंडा नाच। क्या? डांगी और डंडा नाच दोनों
एक जैसा लग रहा है कि नहीं, डांगी डंडा नाच, डांगी डंडा नाच। अच्छा ये हो गया। उसके बाद 3 एक साथ आप पढ़िए, नाटी कटती गुडा बूढ़ा। क्या, नाटी कटथी बूढ़ा, नाटी कटथी बूढ़ा, तीनों इस तरीक़ा से याद रखिए। जैसे हम क्या हरियाणा में रखते थे सांगरूड मंजीरा, उस तरह हिमाचल प्रदेश में आप क्या रखिए, नाटी कटथी बूढ़ा। ये हो गया 3। उसके बाद आ जाता है, ये तीनों को आप अलग से याद कर लीजिए, कयांगमाला और नामजेन करा लिया। क्या, कयांगमाला नामजेन करा लिया। तो ये सारे कहाँ से आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से। इतने सारे क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे भारत के दक्षिण राज्य से आ जाता है जो कि केरला है। तो केरला से कौन कौन से क्वेश्चन आता है, तो एक है काकरसी काली, दप्पू काली, बेला काली, मार्गम काली। देखिए ये काली काली रिपीट हो रहा है कि नहीं सब में, तो ये काली से संबंध जितना याद आता है आप इसको रट लीजिए कि काली जिसके लास्ट में आएगा वो केरल का होगा। क्या, काली जिसके भी लास्ट में आएगा वो केरल का होगा। क्या है, काकरसी काली, दप्पू काली, बेला काली, मार्गम काली, सबके लास्ट में काली काली आ रहा है। तो ये क्या याद रख लेना है, ये केरल से है। तो इसका न्यूमेरिक्स आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। आप इसको न्यूमेरिक्स समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है समझ सकते हैं। अच्छा अगला देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है। आगे है इसमें सर्पम कूतल, थम्पी थुल्लम थुल्लल। क्या, सर्पम कूतल और थुल्लल, थोड़ा सा टाइप मैच कर रहा है वर्ड, तो इस तरीक़ा से आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे भी कि दक्षिण का जैसे जितना भी राज्य है उसके कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, लगभग उसके अंतिम में मो लास्ट में लगा रहता है। जैसे सर्पम हो गया, थम्पी थुल्लल हो गया, अजीब टाइप से नाम रहता है। तो ये हो गया। अच्छा एक और आ जाता है इसमें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कवादी योहम। क्या, कवादी योहम आपसे पूछ देगा ये नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो वो केरल का है। कवादी योहम हो गया। एक लास्ट में आ जाता क्या, कड़वा कुमती। क्या, कड़वा कुमती, इसको याद रखिए, कड़वा कुमती, इस तरीके से पढ़िए, कड़वा कुमती, कड़वा कुमती, कड़वा कुमती। तो ये हो गया आपको, तो केरल से ये हो गया। अगला स्टेट आ जाता है आपको उड़ीसा। तो उड़ीसा से कौन कौन सा नृत्य आता है, तो सबसे पहला इसका 2 तो आप ऐसा ही याद रख लीजिए क्योंकि ये 2 इतना फेमस है कि इसको हर कोई याद रख लेता है, डसकथिया और दलखाई। क्या, डसकथिया और दलखाई, ये हो गया उड़ीसा से। अब अगला इसमें क्या है, देखिए छऊ नाच, बाघा नाच, कर्म नाच, डफ नाच, देख रहे हैं सबके लास्ट में नाच नाच आ रहा है। क्या, नाच नाच आ रहा है, तो ये उड़ीसा से संबंधित है। अगला इसमें आ जाता है जो सब है जिसको आपको चाहे आप इसको रटिए या जो करिए आपको इसको रटना पड़ेगा। एक है किसाबादी, गोटी पुआ, डंडारी मुनारी, घुमुड़ा पाला। क्या, डंडारी मुनारी, देख रहे हैं, डंडारी मुनारी, डंडारी मुनारी। अब घुमुड़ा और पाला, इस 2-3 को अलग से एक्स्ट्रा इसको आप याद कर सकते हैं। तो अगला स्टेट जो आ जाता है जो कि हमारे साउथ से आता है वो भी है क्या, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए कोल्टम, कावेरी अट्टम, काई सिलबट्टम, माइल अट्टम, ओइलट्टम, पोइकल कुडुराई अट्टम। देख रहे हैं सबके लास्ट में क्या अट्टम अट्टम आ रहा है, तो जिसके लास्ट में अट्टम अट्टम आ जाए वो कहाँ से है, तमिलनाडु से। क्या, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देखिए क्या है, कोल्टम है, कावरी अट्टम है, काई सिलबट्टम, माइल अट्टम, ओइलट्टम, पोइकल कुडुराई अट्टम। देख रहे हैं ये अट्टम वाला कहाँ से आ गया आपको, तो तमिलनाडु से हो गया। अच्छा चलिए इसमें कुछ और है जो कि देखिए ये देवर्तम और कुम्भी कहाँ से है, तमिलनाडु से, देवर्तम और कुम्भी, इसको भी आपको याद रखना है अलग से कहाँ से आ जाता है, तो तमिलनाडु से भी बिलोंग करता है। तो चलिए अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम से क्या कहा जाता है, देखिए चेराव, चैलम, तेलंगम, खुआलम, छेहलाम, पारलाम। देख रहे हैं निमोनिक्स का समझिए, देखिए चेराव, चैलम, तेलंगम, खुआलम, ऐसे याद रखिए, चेराव, चैलम, तेलंगम, खुआलम, चेराव, चैलम, तेलंगम, खुआलम। ये हो गया, ये अलग हो गया। अब देखिए एक लाम लाम आ रही है, जैसे छेहलाम, पारलाम आ रहा है कि नहीं, सबके लास्ट में करीब करीब मो आ रहा है, इस तरीक़ा से आप इसको याद रखते हैं। देखिए फिर से एक बार पढ़िए क्या है, तो चेराव, चैलम, तेलंगम, खुआलम, इस तरीक़ा से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कोई सेंटेंस ही बना लीजिए इसको, चेराव, चैलम, तेलंगम, खुआलम, छेहलाम, पारलाम। ये हो गया। अब इसमें देखिए कुछ 2 अलग है, सावलिया और सरला मकाई। क्या, सावलिया, सरला मकाई, ये कहाँ से आ जाता है, तो आपको मिजोरम से आ जाता है।
चलिए अगला है इसमें उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सबसे पहले आप दो को तो ऐसा ही याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। क्या है? गढ़वाली और कुमायूं। क्या है? गढ़वाली और कुमायूं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ सकते हैं और इसको हर कोई याद रखता है, तो आपको भी उसी तरह से याद रखना है, इसको रट्टा मार लेना है, गढ़वाली और कुमायूं। अगला चलिए न्यूमोनिक्स का कुछ प्रयोग करते हैं। देखिए चपाती, चोकला, चैपल, छापती। देखिए चपाती, चोकला, चैपल, छापती। आप रोटी बनाते हैं कि नहीं? घर में रोटी बनाते हैं, जहाँ भी होंगे, तो रोटी किस पे बनाते हैं? हम लोग तो उसको चोकला बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो चोकला, रोटी को चपाती बोलते हैं। चैपल मतलब गोल गोल समझ लीजिए। क्या? चैपल मतलब गोल गोल समझ लीजिए। छापती मतलब समझिए छाप रहे हैं। मतलब क्या? चोकला पे गोल गोल चपाती छाप रहे हैं। क्या? चकला पे गोल गोल चपाती छाप रहे हैं। तो इस तरीका से इसको, इस न्यूमेरिक्स के आधार पर इसको याद कर लीजिए इतना। क्या है? गढ़वाली कुमायूं तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। अगला क्या है? चपाती, चोकला, चैपल, छापती। ये हो गया। चलिए अगला इस पे आ जाता है आपको रणभूत छोलिया और भनगोल भोटिया। देख रहे हैं इसमें भी या लास्ट में आ रहा है एक तरीका से। तो क्या है? रणभूत छोलिया और भनगोल भोटिया। रणभूत छोलिया, भनगोल भोटिया, याद रख लीजिए इसको। आगे आपको जिधर आपको रट्टा मारना पड़ेगा वो इधर है। देखिए हारुल है, टांदी है, लांगवीर सरो, घुघुती, भैला, पांडव। क्या? घुघुती, भैला, पांडव। घुघुती, भैला, पांडव। घुघुती, पहला, सॉरी, घुघुती, भैला, पांडव। इस तरीक़े से उसको याद कर सकते हैं आपको, आप इसको। तो चलिए, तो उत्तराखंड से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब है अगला इसमें पंजाब। क्या है? पंजाब। और पंजाब का ये 3 जो नृत्य है, ये हर एक के जुआ जुआ पे रहता। क्या है? गिद्धा, भांगड़ा, डफ। क्या? गिद्धा, भांगड़ा, डफ। ये हो गया आपको पंजाब से, इसको तो आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें अगला है इसमें धूमल धमान, धूमल धमान, धूमल धमान, धूमल धमान। क्या? गिद्धा, भांगड़ा, डफ, आप याद कर लीजिए उसको। अगला देखिए इसमें क्या है? धूमल धमान, धूमल धमान, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, धूमल धमान। अगला है इसमें कि लुड्डी जूली धनकारा। क्या है? लुड्डी जूली धनकारा। अब इसको कैसे याद रखिए? आप इस तरीका समझ लीजिए, जूली कोई है लड़की एक तरीका से, जो है लड्डू को बेच करके सब धन को डकार गई। क्या? जूली नाम का कोई लड़की है जो लड्डू को बेच करके सब धन को डकार गई है, यानी भाग गई है। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं, लुड्डी जूली धनकारा। ये हो गया। अब वो डकार गई है तो हम क्या करेंगे? दूसरे को अवेयर करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, कहेंगे सम्मी कीकली जागो, सम्मी कीकली जागो, तीजन भागा। मतलब ये जूली भाग गई। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो क्या है? गिद्धा, भांगड़ा, डफ, धूमल धमान। अगला क्या है? लुड्डी जूली धनकारा, सम्मी कीकली जागो, तीजन बागा। ये हो गया। चलिए अगला और इसमें लास्ट है राजस्थान का है, जो कि है क्या है? कालबेलिया, पनिहारी, 13 ताली। ये तो आपको गांठ बांध लेना है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। क्या? कालबेलिया, पनिहारी, 13 ताली, इस तरीक़ा से। उसके बाद है इसमें कठपुतली है, फुंदी है, गणगौर है, सुई सीनी है। ये सुई सीनी और गणगौर भी बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको भी आपको इसी तरह से याद रख लीजिए। अगला है क्या? झूमा चढ़ी जिंदाद, झूमा चढ़ी जिंदाद। क्या? झूमा चढ़ी जिंदाद, झूमा चढ़ी जिंदाद, इस तरीक़ा से आप याद कीजिए इसको, झूमा चढ़ी जिंदाद। लास्ट में क्या है? भवाई। क्या है? भवाई। तो राजस्थान में क्या है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कालबेलिया है, पनिहारी है, 13 ताली है, कठपुतली हो गया, फुंदी हो गया, गणगौर, सुई सीनी, झूमा चढ़ी जिंदाद, झूमा चढ़ी जिंदाद, और लास्ट में भवाई। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। आगे इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम हर एक स्टेट का जितने इम्पोर्टेंट नृत्य बनते हैं सभी को पढ़ेंगे और इसी तरीक़ा से पढ़ेंगे, और इस तरह हम अपना टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।